आइए आज हम लोग सीखेंगे सचिंदर इलेक्ट्रिक का अल्टावर 61 मॉडल का ये VFD है और ये 7.5 किलोवाट का है। ओके, तो आइए हम इसका बेसिक पैरामीटर जानते हैं। बेसिक पैरामीटर जानने के लिए आपको इस पे एक ये आता है, पोटेंशियल मीटर आता है, जिससे हम लोग इसका जो है अप डाउन करते हैं। इसका जो इसमें होता है, इसका सिस्टम अप डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, और कीपैड के सेम इसको यूज़ करते हैं। स्टॉप और रीसेट के लिए ये है, रन के लिए ये है, और इससे हम लोग बैक आते हैं, और रिवर्स और फॉरवर्ड सेटिंग करने के लिए इधर हमको इधर ही मिला हुआ है। ठीक है, और इससे फंक्शन में हम लोग घुसते हैं। तो आइए हम लोग इसका बेसिक प्रोग्राम में घुसते हैं। प्रोग्राम इसमें क्या क्या है देखिए। आगे इसका सबसे पहला में है ड्राइव मेनू। ठीक है, ड्राइव मेनू, एक्सेस लेवल, ऑपरेशन, सेव, पासवर्ड, लैंग्वेज, मॉनिटरिंग। ठीक है, इतना है। डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन में जो भी डिस्प्ले में हम जो भी चीज़ देखना चाहेंगे, इसमें डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन में रखना पड़ेगा। ये मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हम कौन सा चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो भी डिस्प्ले में हम लोग रख सकते हैं इसमें। तो खैर ये ज़्यादा बेसिक नहीं है, ये हमको जो मेन है ये है ड्राइव मेनू और एक्सेस लेवल। ये दो मेन मेरा पैरामीटर है। एक्सेस लेवल में क्या है, एक्सेस लेवल में क्या है कि अगर हम एक्सेस लेवल में बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस, एक्सपर्ट, ये 4 ऑप्शन है। अगर हम बेसिक में करते हैं, ठीक है, बेसिक में हम इसको क्लिक किए, ये बेसिक में आ गया, और बेसिक में आने के बाद हम लोग बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम इसमें जाएंगे ड्राइव मेनू में। ओके, तो इसमें क्या है, मेरे को कितना पैरामीटर दिखाई दे रहा है। सिंपली स्टार्ट, मॉनिटरिंग, सेटिंग, आइडेंटिफिकेशन, फैक्ट्री सेटिंग। ओके, यानी टोटल कितना 1 2 3 4 5 ही मेरा पैरामीटर जो सेटिंग है से शो कर रहा है। ठीक है, 5 ही शो कर रहा है। अब इसको हमको ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इसे थोड़ा और ज़्यादा ले जाने के लिए हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, बैक आना पड़ेगा और एक्सेस लेवल में आना पड़ेगा। एक्सेस लेवल में आकर के हम इसको स्टैंडर्ड में करते हैं, तो स्टैंडर्ड में करते हैं तो बैक आते हैं, तो उस समय मेरा जो है फिर मैं ये ड्राइव मेनू में आऊँगा। ओके, करूँगा तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 ये बढ़ गया। थोड़ा सा मेरा जो है ये पैरामीटर सेटिंग जो है बढ़ गया। ओके, ये है, हो गया सिंपलीफाई है ना। मोटर मॉनिटरिंग है, सेटिंग है, मोटर कंट्रोल का है, इनपुट आउटपुट का आ गया, और कमांड का आ गया, एप्लीकेशन फंक्शन आ गया, और फॉल्ट मैनेजमेंट आ गया, कम्युनिकेशन आ गया। ओके, डायग्नोस्टिक्स आ गया। ओके, और आइडेंटिफिकेशन आ गया, और फैक्ट्री सेटिंग आ गया। टोटल ये चीज़ आ गया। ओके, अब आइए इससे भी हमको ज़्यादा सेटिंग चाहिए, तो फिर मैं बैक आऊँगा और फिर से मैं एक्सेस लेवल में जाऊंगा। एक्सेस लेवल में जाने के बाद अभी बेस स्टैंडर्ड में किया था, अभी इसको एडवांस में करता हूँ। ठीक है, एडवांस में करने के बाद जो है फिर बैक आता हूँ, तो इधर देखता हूँ ड्राइव मेनू में, फिर आता हूँ, ओके करता हूँ, और सिंपलीफाई स्टार्ट हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, सेटिंग, मोटर कंट्रोल, इनपुट आउटपुट है, एप्लीकेशन फंक्शन, फॉल्ट कम्युनिकेशन, डायग्नोस्टिक्स हो गया। ओके, आइडेंटिफिकेशन हो गया, फैक्ट्री सेटिंग हो गया। ये टोटल चीज़ आती है। ये टोटल चीज़ के अंदर भी जो भी है सो सेटिंग उसमें शो करता है। ओके, यानी अगर हमको ज़्यादा सेटिंग चाहिए तो इस सिस्टम में हम लोग घुस सकते हैं। और इसके बाद देखिए हम लोग जो है ये एक्सेस लेवल हो गया। एक्सेस लेवल में फिर इंटर करते हैं, एक्सपर्ट में जाते हैं। एक्सपर्ट में जाने के बाद भी मेरा जो एक्सपर्ट पूरा टोटल मेरा सेटिंग जो है, जो जितना है इसमें जो सेटिंग इसका ये आ जाएगा। ड्राइव मेनू में जाएंगे फिर से, ये देखिए पूरा इसमें जो है टोटल आ गया है आइडेंटिफिकेशन में। अब 1 बाय 1 करके हम सब में देखते हैं कि इसमें एक्चुअली में सब में कौन सा सेटिंग होता है। ठीक है, हम सिंपलीफाई में हम ओके करते हैं, तो इधर 2 वायर बाय 3 वायर कंट्रोल। 2 वायर कंट्रोल से मतलब क्या हो गया कि हम 2 वायर कंट्रोल यानी एक सेलेक्टर स्विच के थ्रू हम इसको ऑन या ऑफ एनो स्विच लगा कर सकते हैं। ठीक है, इधर एनो स्विच लगा करके कर सकते हैं। इसका टर्मिनल है, और इसका टर्मिनल का जो है ये टर्मिनल है इसका। ठीक है, इधर देखिए इसमें टर्मिनल है, और इसका टर्मिनल का जो है डायग्राम इसमें रहता है। इसको हम डिस्प्ले को निकालेंगे ना, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको ओपन करते हैं। ओके,
तो इसका टर्मिनल का जो इन्फॉर्मेशन है जो टोटल इसके ऊपर दिया गया है ना। 3 वायर में किस तरह से यूज़ करेंगे, 2 वायर में किस तरह से यूज़ करेंगे, ये 3 वायर का हो गया है, ये 3 वायर का हो गया, ओके 2 वायर का हो गया, ये सब है इसका सेटिंग है। और इधर एनालॉग इनपुट का हो गया, ओके ये देखिए 3 वायर का हो गया। और इधर आएंगे तो इधर जो है 2 वायर का हो जाएगा, ये 2 वायर का हो गया, ठीक है ये 2 वायर का हो गया। और ये सोर्स का हो गया, ये सिंक का हो गया। सोर्स मतलब 24 वोल्ट एसी का हो गया, सॉरी डीसी का हो गया। और सिंक का मतलब हो गया निगेटिव कंट्रोल, हो गया निगेटिव कंट्रोल, ओके। सिंक्स और सोर्स दो है, सिंक्स और सोर्स में हम लोग 24 वोल्ट डीसी का यूज़ करते हैं, और सिंक में हम लोग 24 वोल्ट माइनस यानी 0 वोल्ट का यूज़ करके हम लोग यूज़ करते हैं। और इधर ये 3 वायर का ये जो है सिस्टम है 3 वायर का, ओके। तो आइए फिर से इसका पैरामीटर को बताते हैं। बेसिकली इसके ऊपर 2 डिस्प्ले होता है, एक कोड वर्ड में होता है, इसके ऊपर एक HMI लगा हुआ रहता है, ठीक है ये HMI है इसका जो कि इसके ऊपर माउंट होता है। और इसमें जो आपको पैरामीटर शो करेगा वो कोड में शो करेगा, कोड में शॉर्ट कोड में। तो अभी फिर से मैं आ जाता हूँ पैरामीटर में, 1.1 में आता हूँ पैरामीटर, ठीक है। आप चाहिए तो इसका मैनुअल जो है आप गूगल से भी इसका मॉडल नंबर डाल करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली स्टार्ट में आते हैं, इसमें कौन कौन सा पैरामीटर मिलता है हम चेक करते हैं इसमें। तो सिंपली स्टार्ट में ये 2 वायर 3 वायर जो हम आपको बताए थे, 2 वायर 3 वायर किस तरह से कंट्रोल करना है इसका है। तो अभी मेरे देखते हैं ये 2 वायर में यानी कि पुश बटन से सेलेक्ट है, और 3 वायर में हमको करना है 3 वायर में। तो ये इस तरह से दबा कर रखेंगे 3 वायर में हो जाएगा। इससे हम लोग को पल्स के थ्रू हम लोग इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, पुश बटन डाल के, ओके। और 2 वायर में डालेंगे, 2 वायर में डालेंगे तो हमको सिलेक्टर स्विच ऑन ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सेट करने के लिए दबा कर रखना पड़ेगा कुछ सेकेंड, उसके बाद हो जाएगा। मार्को कॉन्फ़िगरेशन और स्टैंडर्ड मोटर फ्रीक्वेंसीज में डालना है, मोटर का किलोवाट डालना है, रेटेड मोटर वोल्ट डालना है, मोटर का करंट डालना है, रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी डालना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डालना है, ओके। कितना तक चाहिए आपको कंट्रोल करने के लिए वो फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद ऑटो ट्यूनिंग इसमें नो है, इसमें यस करेंगे तो ऑटो ट्यूनिंग ये मोटर का ऑटोमेटिक ट्यूनिंग कर लेगा, ठीक है। मैं यस कर दिया हूँ, तो ये मोटर कुछ देर के लिए चलता है, उसके बाद ऑटोमेटिक जो है ये ट्रिप हो जाएगा, ओके। तो ये गलत इसमें डाला हुआ है, तो इसमें हम लोग ऑटो ट्यूनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, यस कर सकते हैं। फेल्ड हो गया था ट्यूनिंग इसका है आउटपुट फेस रोटेशन, इसमें हम आउटपुट फेस रोटेशन में हम लोग इसका रोटेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअली इसका रोटेशन को ABC यानी सीधा हो गया फॉरवर्ड, और इसको ACB कर देंगे तो ये उल्टा रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। ये रोटेशन चेंज हो जाएगा ACB और ABC, ओके। तो ABC था, ABC कर देते हैं। और इसका मोटर करंट, ओके, मोटर थर्मल करंट यानी इसका मोटर का जो गर्मी का करंट है उसका है। एक्सीलरेशन यानी कि एक्सीलरेशन ये कितना देर में मोटर पिकअप पकड़ेगा वो एक्सीलरेशन हो गया, जैसे बाइक में एक्सीलेटर होता है उसी से एक्सीलरेशन बना हुआ है, ओके। और डी एक्सीलरेशन यानी कि डी एक्सीलरेशन में मतलब कितना देर में मोटर जो है डाउन होगा स्पीड, उसका डी एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। और लो स्पीड जो है इसका 0 फ्रीक्वेंसी है, ओके, लो स्पीड 0 फ्रीक्वेंसी है। और हाई स्पीड जो स्टैंडर्ड इसका 50 हर्ज है, 50 हर्ज यानी कि 50 हर्ज का ये है। इसको हम लोग अगर अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे हम इधर 60 चलता है, ओके, इधर 60 डाल दिए, ओके। लो स्पीड जो मोटर का लो स्पीड है वो लो स्पीड भी डाल सकते हैं कि लो स्पीड कितना चाहिए और हाई स्पीड कितना चाहिए, ठीक है, ओके। लो स्पीड डन। इसके बाद जो है हम सेकंड वाले में पैरामीटर में घुस गए, उसका सेटिंग हो गया। सेकंड वाला जो पैरामीटर 1.2 मॉनिटरिंग है,
मॉनिटरिंग में हम लोग ओके करते हैं तो इसमें आता है इनपुट आउटपुट। ओके, इनपुट आउटपुट में लॉजिक इनपुट मैप, एनालॉग इनपुट मैसेज, ये है लॉजिक इनपुट मैप। लॉजिक इनपुट मैप जो है हम लोग को ये L1 L2 जो इसका कंट्रोल है, इसका कंट्रोल L1 L2 इधर का, ये देखिए यहाँ पे L1 L2 हम कौन सा यूज़ करना है किस चीज़ में, इसका है लॉजिक इनपुट मैप। ओके, जैसे हम लोग सेट कर सकते हैं। और एनालॉग इनपुट मैसेज, कौन सा एनालॉग इनपुट करना है, 4 to 20 मिली एम्पेयर करना है या 0 to 10 वोल्ट करना है, ये हो गया। ओके, इसमें सेट कर सकते हैं। और लॉजिक आउटपुट में है लॉजिक आउटपुट मैप। लॉजिक आउटपुट में अलार्म ऑन ऑफ का है, जो अगर मेरा मोटर ये VFD ऑन करूँगा तो ऑन इंडिकेशन, ऑफ का ये इसका रिले को सेटिंग करने का ये है। ओके, एनालॉग आउटपुट का है ना, एनालॉग आउटपुट का हो गया मिली एम्पियर, 420 मिली एम्पियर इसका आउटपुट सिग्नल। और हमको कोई भी PLC में देना है या कोई भी एक कंट्रोलर, यानी ये बोलेगा तो PID कंट्रोलर में हमको देखना है इसका स्पीड कितना है, ओके, फ्रीक्वेंसी कितना है, इसके लिए एनालॉग आउटपुट हम लोग यूज़ करते हैं। इसका ये इधर से हम लोग आउटपुट लेकर के उस कंट्रोलर को देंगे और उधर से हम देख सकते हैं या अपना PLC को या HMI को। उसके बाद ये हो गया इसका IO। कम्युनिकेशन में आते हैं, कम्युनिकेशन मैप में है। ओके, कम्युनिकेशन इनसाइड कार्ड स्कैनर। तो इन्वर्टर में बहुत सारे पैरामीटर रहते हैं। अलार्म ग्रुप, इसमें कौन कौन सा अलार्म ग्रुप है। ओके, अलार्म ग्रुप, फ्रीक्वेंसी रेफरेंस, कितना फ्रीक्वेंसी रेफरेंस है, ये है फ्रीक्वेंसी रेफरेंस का है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो अभी प्रेजेंट का है वो दिखाएगा इसमें, है ना। और ये मैं वोल्टेज आउटपुट कितना जा रहा है, ये अगर मैं इसको चालू करूँगा तो इसमें वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको चालू कर देता हूँ तो इसमें वोल्टेज आ जाएगा। मोटर वोल्टेज अभी 0 है, अभी चालू नहीं किया मोटर को तो 0 बता रहा है। चालू करूँगा तो ये इसमें बढ़ जाएगा। ओके, इसमें चेक कर सकते हैं आके। मोटर स्पीड RPM इसमें भी दिखाएगा, सब सेटिंग है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी दिखाएगा इसमें, ये सब सेटिंग में। रनिंग टाइम इसमें टोटल दिखाएगा। पावर ऑन टाइम, कितना टाइम ऑन हुआ, प्रोसेस ऑपरेट टाइम इसमें देखा है। IGBT जो इसका रेक्टिफायर होता है उसका है, यानी अलार्म कौन सा इसमें हम लोग यूज़ कर रहा हूँ, लोकल में कर रहा हूँ कि रिमोट में कर रहा हूँ, है ना। ये देखिए लोकल रिमोट है, इधर से चेंज कर सकते हैं। इसको लोकल कर देंगे, लोकल कर देंगे तो ये इधर से ऑन ऑफ होगा। ये देखिए इधर से जो है ऑन ऑफ होगा, ये लोकल का 3 फेज लॉस का अलार्म दिखा रहा है। तो इस तरह से ये हो जाएगा लोकल। इसका कनेक्शन उल्टा किया है, इसके लिए थोड़ा ये ऐसा दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन जो है डेल्टा में, स्टार में होना चाहिए, डेल्टा में है। ओके, अब बैक आता हूँ। हम लोग इसमें था 3 फेज, और इसको हम रीसेट करता हूँ। पहला रीसेट के लिए ये है, रीसेट हो गया। ओके, रेडी यहाँ आ गया, यहाँ रेडी आ गया, रीसेट हो गया। तो ओके, फॉल्ट हिस्टोरी में देख सकते हैं कौन कौन सा फॉल्ट आया है, वो देख सकते हैं। फॉल्ट हिस्टोरी में 3 फेज लॉस, अंडर वोल्टेज, HMI कम्युनिकेशन का आया था। ये सब जो भी मेरा इसमें अलार्म आया होगा ना, इसमें आपको फॉल्ट हिस्टोरी में दिखाएगा। करंट फॉल्ट लिस्ट, यानी कभी का जो तुरंत का आया है कौन सा है, वो भी इसमें आप देख सकते हैं। मोटर फॉल्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, ये सब इसमें सर्विस है। ये फॉल्ट आने के बाद इसमें चेक कर सकते हैं। चलिए बैक आते हैं।
डायग्नोस्टिक्स में थे हम लोग, इसमें यही सब है, फॉल्ट स्टोरी सब हम चेक कर सकते हैं डायग्नोस्टिक्स में क्या क्या है। ओके, कम्युनिकेशन का तो होगी, ये है। हम लोग थे मॉनिटरिंग में, सिंपल स्टार्ट में। ओके 1.1 में ये तो मैं दिखा दिया आपको सिंपल स्टार्ट में से। मॉनिटरिंग में फ्रीक्वेंसी ये सब हो गया, मॉनिटरिंग क्या क्या करना है इसमें है। सेटिंग में आते हैं, सेटिंग में देखते हैं रैम पे जो भी है सेटिंग कर सकते हैं, हाई स्पीड लो स्पीड इसमें है। ओके, लो टॉर्क फ्रीक्वेंसी ये टोटल जो है ये सब इसमें है। ओके, उसके बाद आते हैं मोटर कंट्रोल, मोटर का सेटिंग मोटर कंट्रोल में है। मोटर का जो भी वोल्टेज है हम लोग इसमें सेट करेंगे, मोटर का जो भी है पैरामीटर है इसमें हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट का मतलब है ये कौन सा इनपुट आउटपुट में हम लोग 3 वायर के 2 वायर टाइप करना है, ये सब है। और इसका कंट्रोल है, कौन कौन सा कंट्रोल को देना है, रेफरेंस टेम्परेचर ये सब है। फिर 12 कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारा सेटिंग है इसमें, ये सब सेटिंग हम लोग कर सकते हैं इधर से। ओके, इसके बाद कमांड का है, कमांड मतलब कौन कौन सा कमांड में हमको स्टॉप की पीरियोडिटी है, प्रोफाइल ये सब टोटल इसमें है। ठीक है, और HMI ये सब उतना हमको सेटिंग नहीं करना है। जो बेसिक सेटिंग है एप्लीकेशन फॉल्ट मैनेजमेंट ये है। कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन जो है ये है प्रेस लोकल कम्युनिकेशन हो गया। ओके, जो लोकल में है उसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन, फैक्ट्री सेटिंग में ज़्यादा कुछ पैरामीटर ग्रुप लिस्ट सब आ जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोग का जो बेसिक होता है जो ये इसमें होता है, सिंपलीफाई स्टार्ट में जाएंगे, इसमें हम लोग जो भी है इसका मोटर का जो है इसमें डाल देंगे खलास। ओके, इतना ही है, बस इसमें ही है जो भी सेटिंग करना है इसमें है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, ज़्यादा अगर आपको उसमें कुछ करना होगा तो आपको फिर मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है।